कमजोर क्यों हो? तुम बलवान हो जाओ, हम अपने आप, तुम बलवान हो जाओ, हम अपने आप कमजोर हो जाएंगे। तुम कमजोर हो इसलिए हम बलवान हैं। तुम बलवान हो जाओ, मैं बलवान हो गया, मुझे दीक्षा लेना चारत मुनि कर्म को। जिसे दीक्षा नहीं लेना है वो बहाना बनाता चारित्र मोहिनी कर्म का तीब उदय है, चारित्र मोहिनी कर्म का तीब उदय है। भैया चारित्र मोहिनी हमारा कुछ नहीं कर सकता है, हम बलवान हैं इसलिए चारित्र मोहिनी क्या हो गया है? कमजोर हो गया है। और हम कमजोर हैं इसलिए चारित्र मोहिनी कर्म का है। बोलती हैं मम्मी मना कर रही, पापा मना कर रहे, दादा मना कर रहे, दादी मना कर रही। जब तुम्हारी लेने की इच्छा नहीं है तभी तक तुम सबकी बात मानते हो। जब तुम्हारी स्वयं की लेने की इच्छा हो जाए फिर तुम किसी की सुनने वाले नहीं हो। अच्छा, माँ ने मना किया कि दीक्षा नहीं लेना हो, तुम मान गए। पत्नी ने मना किया दीक्षा नहीं लेना हो, तुम इतने आज्ञाकारी हो पत्नी की। पत्नी कब से करे दूसरे की औरत को मत देखना, कम माने आप। माने कितना समझाए, लव मैरिज नहीं करना है, आप कम माने बताओ। नहीं हम तो उसी के साथ करेंगे, तुम्हें मरना हो तो मर जाओ। बस ये भाषा आती कि हम तो करेंगे वही करेंगे, तुम कल मरते थे आज मर जाओ, पर हम शादी उसी के साथ करेंगे, हम कुछ नहीं समझते हैं। जब इतनी दृढ़ता आती, ऐसे ही बैरागी के मन में हम तो दीक्षा लेंगे, तुम्हें जीना हो जियो, मरना हो मरो, हमें तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है, हमें अपनी आत्मा का क्या करना है। नहीं 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 ऐसा मत कहो, किसी का दिल मत दुखा। बोलो किसी का, बोलो बोलो, हाथ जोड़ इधर देखो, एक दूसरे के देखो मत, पर हाँ बोलो, अरे ऐसा मत करो, दीक्षा मत लो किसी का, बोलो किसी का दिल ना दुखाओ। उनने तो हमारा पूरा शरीर दुखा दिया, दिल ना दुखाओ। फिर पता चलता है टीवी पर आप देखते ना सीरियल घर घर की, बोलो घर घर की, हाँ वो घर घर की, बोलो जोर से बोलो घर घर की। नहीं मैं उसे कुछ और बोलता हूं, घर घर की कहानी। बोलो नमो सिद्धार्थम, ऐसे थोड़ी बोला जाता है। एक मिनट सांस तो ले, इतना लंबा मैंने बोला, वो सांस तो ले लेना तो कम से कम। घर बोलो, नहीं मजा नहीं आया भी नहीं, ऐसे नहीं, अच्छे से बोलो ना, घर घर की कहानी। बस वो घर घर की क्या है, घर घर की कहानी, घर घर की कहानी है। नियम बिना तो मोक्ष कभी भी हो नहीं सकता है। जिस कोई भरोसा थोड़ी है, कितने बेटा बेटियां मर गए और फिर भी माता पिता अभी, बोलो चार चार बेटे चले गए, कितने, चार चार बेटे, चारों बहुएं घर में विधवा बैठी हैं और सास सुहागन बनी बैठी है। और माँ मालूम रोती है, माँ रोती है कि भगवान ये दृश्य मुझे क्यों दिखा रहे, ये दृश्य मुझे क्यों दिखा रहे, बेटों के जाने के पहले मुझे आप ले जाओ, मुझे ले जाओ, मुझे संसार। माँ रोती है बहुओं को विधवा देख करके, चारों बेटों की अर्थियां माँ की नजरों के सामने से उठ रही। अब क्या कर लिया माँ ने, बताओ क्या कर लिया माँ ने। अगर माँ कहती दीक्षा लेने मत जाओ बेटा, तो कह देना हे माँ गांव छोड़ के जाऊं या देह छोड़ के जाऊं, गांव छोड़ के जाऊं या देह छोड़ करके जाऊं। कहो तो देह छोड़ करके चला जाओ, नहीं नहीं बेटा देह मत छोड़ो, गांव छोड़ दो, कम से कम कभी तुमको अपनी नजरों से देख तो। जैसी संसार के कार्यों में दृढ़ता दिखाते हो, ऐसे इस क्षेत्र में भी क्या दिखाना चाहिए, दृढ़ता दिखाना चाहिए। महिलाओं में वो पावर होता है, आदमियों से अपनी बात हाँ भरवा लेती, ऐसा करो ऐसा करना पड़ेगा, आदमी को हाँ भरना पड़ती है। ठीक है क्या चाहिए, रो मत, रो मत सुमा, जो तुम कहोगे वो करे। जब जैसे इस क्षेत्र में है, संयम के मार्ग में भी दृढ़ता रखना। कितने लोग चले गए, जो आया है उसे जाना है। रोने वाला भी मरेगा और हंसने वाला भी, ऐसा तो नहीं कि रोने वाला मरे हंसने वाला जी, हंसने वाले को भी जाना है, रोने वाले को भी जाना है।
खाने वाला भी जाएगा, उपवास करने वाला भी जाएगा। लोग सोचते उपवास करने वाले जल्दी मर जाते और खाने वाले, परंतु ध्यान रखना अटैक खाने वालों को आता है, उपवास करने वालों को कभी नहीं आता है। दृढ़ता जहां पर होती, लोग चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। जितने भी पंडित हैं, कितने बोलो बोलो, जितने भी पंडित हैं वो चारित्र मोहिनी के फंदे पर क्या हो रहे हैं, लटक रहे हैं। दीक्षा तो लेना है, आलू त्याग नहीं है, नहीं नहीं, आलू त्याग करने का भाव तो है चारित्र मोहिनी कर्म का उदय। रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय। उसको क्यों बदनाम कर रहे हैं चारित्र मोहिनी कर्म के लिए? आज तक किसी मुनि को श्रीफल चढ़ाया नहीं, किसी मुनि का दर्शन किया नहीं, किसी मुनि की वंदना की नहीं, दीक्षा कैसे हो? लोग इस बात को समझते ही नहीं है। दीक्षा कैसे हो, वैराग्य कैसे हो? वैरागियों के साथ में रहने से वैराग्य होता है। बोलो, वैरागियों के साथ में रहने से वैराग्य होता है। रागियों के साथ में रहने से कभी वैराग्य नहीं होता है। भोगियों के साथ में रहोगे तो भोगने की इच्छा होगी, त्यागियों के साथ में रहोगे तो त्याग की इच्छा होगी, संयमियों के साथ में रहोगे तो संयम की इच्छा होगी। जैसी संगति मिलेगी वैसा हमारा आत्मा का क्या बनेगा, परिणाम बनेगा। जैसी संगति मिलेगी वैसे हमारे आत्मा के परिणाम हमारे बनेंगे, भाव हमारे बनेंगे, विचार उत्पन्न हमारे अंदर होंगे। तो इसलिए ध्यान रख के चलना कि निर्ग्रंथों का मार्ग सनातन मार्ग है। चारित्र मोहिनी कर्म ने हमारा क्या किया? गुरु को श्रीफल चढ़ाया, देने वाला राजी, लेने वाला राजी। बोलो बोलो, लेने वाला राजी और देने वाला राजी। तो क्या करेगा काजी? बोलो, लेने वाला। बोलो कांतिलाल जी, आपको ज्यादा चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, आपको बहुत ज्यादा चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। क्या करे? दीक्षा लो, लेने का भाव तो बहुत है, लेकिन क्या करूं, संसार है। बोलो, क्या करूं, संसार है। सोचता तो बहुतों की दीक्षा ले लूं, पर फिर कभी कोई दिखता है, कभी घर दिखता है, कभी पर इतना सारा तुमने फैला लिया है, समेटते ही समेटते मर जाओगे। पर तुम दीक्षा वो समेटने के पहले ले मत लेना। ना घरे बैठे बैठे महाराज जी भी बन गए तो माला फेरोगी, मेरी रामकली कैसी होगी, खाया होगा कि नहीं खाया होगा, पिया होगा कि नहीं पिया होगा, इनकम टैक्स वाला तो नहीं आ गया होगा, रेट तो नहीं पड़ गई होगी, है ना, क्या मालूम लड़के झगड़ा तो नहीं कर रहे होंगे, सुथयु सुथयु सुसुथयु। और धर्म ध्यान के नाम पर हो गया विषय संरक्षणानंद नाम का रौद्र ध्यान। क्या हो गया? एक धर्म रुचि नाम की मुनिराज थे, वकील साहब जी। कौन से? बोलो, कौन से मुनिराज? धर्म रुचि नाम के मुनिराज। घर परिवार सब छोड़ के दीक्षा ले ली। तो मालूम अपार संपत्ति थी। कितना अपार संपत्ति थी, लाखों करोड़ों अरबों रुपए उनके पास। नाम क्या था उनका? बोलो, नाम क्या था? धर्म रुचि, यथा नाम तथा गुण। तो उनके बच्चे थे, तो उनका सारा धन किसी ने, राजा ने छीन लिया होगा। वो महाराज जंगल में सामय करने को बैठे थे, तो किसी ने कहा देखो ये तो मुनि बन गया और इसकी सारी संपत्ति का भोग दूसरे कर रहे, इसके बेटे भी इसको नहीं भोग पाए। इतना सोच करके मालूम महाराज जी को क्या मन में आया, हमने घर क्यों छोड़ा, परिवार क्यों छोड़ा, लोगों ने सब हमारा छीन लिया होगा, हमने भूल हो गई, हमसे घर नहीं छोड़ना था और धन की रक्षा करना चाहिए थी। उनको विशेष संरक्षण नाम का रौद्र ध्यान चल रहा। और जब भी सुनो ध्यान से, विश्वास रखना ये भरत की भूमि पर बैठे हो आप। बोलो, विश्वास रखना ये भरत की भूमि पर आप बैठे हुए हो, ये भरत की भूमि है। विश्वास रखना, जीवन में ध्यान रख करके चलना।
मैं क्या बता रहा था आपके लिए, मैं क्या बता रहा था आपके लिए? धर्म में रुचि नाम के मुनिराज, जो धर्म ध्यान में जीता है उसका चेहरा हमेशा प्रसन्न रहता है। बोलो, जो धर्म ध्यान में जीता है उसका चेहरा हमेशा कमल की तरह खिला रहता है। जिनके दिमाग में तनाव रहता है, टेंशन रहता है, जो डिप्रेशन में रहता है, आप देखो उसके लिए आप। जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र। ठीक हो, गुजर रही, गुजर गई, बोलो, गुजर गई, गुजर रही, गुजर जाएगी। बोलो ना, हमसे क्यों बुलवा रहे? कोई ठेका थोड़ी हमने लिया है। आपने चौमासे का श्रीफल चढ़ा ठेका थोड़ी दिया है कुछ। बोलो, ऐसे नहीं। गुजर गई, किस किस की गुजर गई? बेटी तो है, हमें छे, बाजू में छे, आम छे, गुजर गई है, गुजर गई। बोलो, बोल मत देना, गुजर गई, गुजर गई, गुजर रही, गुजर जाएगी। तीनों काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। क्या करें? भोजन कर लिया, ठीक है, हो गया। क्या मिला? काई के बाद वो तो आप जानते ही हो, खाकरे मिलते हैं और कुछ बोलो तो थापरे मिलते हैं। भैया ध्यान रख करके चलना, और एक खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। धर्म ध्यान करने वाला आनंद में रहता है, खुश रहता है, आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ जीता है। जिनको आर्तरोध ध्यान रखते हैं उनके चेहरे देखो काले पड़ जाते, आंखों के नीचे कालापन आ जाता है, होंठों पर सूखापन आ जाता है, पूरी स्किन ड्राई हो जाती है, प्रसन्नता नहीं रहती। ओम महाराज का विशेषण ध्यान चल रहा था, चेहरा उनका बिल्कुल उतरा हुआ था। एक श्रावक निकला, उसने देखा महाराज का चेहरा तो ऐसा होना नहीं चाहिए, मुनिराज तो हमेशा प्रसन्न होते हैं, इनका चेहरा दूषित हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी की समूषण में गया, पूछा महाराज, मुनि महाराज हमेशा प्रसन्न होते पर ये मुनिराज का चेहरा बिल्कुल उदास है, क्या बात है? क्या? महावीर स्वामी ने बताया, तुम जल्दी से जाओ, उनको विशेष संरक्षण नंद नाम का रौद्र ध्यान चला। अगर ये रौद्र ध्यान अंतर मूड तक और चलता रहा तो ये नरक आयु का बंधन कर लेंगे, नरक में चले जाएंगे। तुम जाओ, संबोधन दे करके आओ। गया वो, जल्दी से गया। हे महाराज, आप मुनि महाराज हैं, आत्मा के। उन्होंने जैसी आंखें खोली, कौन है? अरे पीछे कमंडल, शास्त्र छोड़ दिया उसके लिए, आत्म ध्यान में लीन है। कौन किसका है? जो तू है वह मेरा नहीं है, जो मैं हूं वह तेरा नहीं है। बोलो, जो तू है वह मेरा नहीं है, और जो मेरा है वह शरीर में हूं। शरीर में हूं, बोलो, शरीर में हूं पर शरीर में नहीं हूं। शरीर में हूं, बोलो, शरीर में हूं, शरीर में नहीं हूं। जो दिख रहा है वो मेरा नहीं है, जो मेरा है सो किसी को दिखता, वो किसी को दिखता नहीं है। आत्मा स्वरूप में लीन हुए और अंतर मुहूर्त के अंदर उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति। कभी कभी श्रावक भी साधु को संभाल लेता है, साधु हमेशा श्रावक को संभालता। कभी विषम परिस्थितियां आती हैं तो योग्य श्रावक भी साधु को संभाल लेता है। भैया व्रतों में दृढ़ता रखना, चारित्र मोहिनी को बदनाम नहीं करना। चारित्र मोहिनी कर्म में कमजोर कैसे हो? तो चारित्र मोहिनी कर्म, चारित्रधारी मुनियों की सेवा, भैया वृत्ति, आहार आदि दान देने से चारित्र मोहिनी प्रति समय कमजोर पड़ जाता है। और ये ध्यान रख के चलना,
क्या कोई श्रावक, कोई पंडित, कोई लोग सोचे हम तो सीधे सिद्धालय में जाएंगे? 3 काल में संभव नहीं है। पहले तो संतशाला में, बाद में सिद्धालय। पहले संतशिला, बोलो पहले संतशिला, बाद में सिद्धशिला। संतशिला में नहीं आए, साधुओं के पास नहीं आए तो साधु नहीं बन पाएगा, और जो साधु नहीं बन पाएगा वो कभी सिद्ध नहीं बन पाएगा। तो ये व्रतों का प्रति समय प्रति क्षण मर्यादा को बनाना, ये हमारा धर्म है, ये देशावे का शिक्षा व्रत का लक्षण है। शेष शिक्षा व्रतों के विषय में आने वाले समय में कहूँगा अलम विस्तरे। आचार्य समंद्रभद्र स्वामी ने रत्न कर्णक श्रावकाचार नामक महान ग्रंथ में शिक्षा व्रत के विषय में बतलाया था। शिक्षा भी एक व्रत है। शिक्षा व्रत में सबसे पहला शिक्षा व्रत बतलाया था दिशा विकास गमनागमन की मर्यादा को बना करके रखना। जो व्यक्ति मर्यादा में रहता है वह कभी दुर्गति का पात्र नहीं बनता है, वह कभी संसार में भटकता नहीं है, संसार की दुखों के लिए भोगता नहीं है। जो जीव मर्यादा से रहता होता है ऐसा जीव संसार में दुख पाता है। साधुओं का जीवन मर्यादा से युक्त होता है, और मर्यादा से युक्त होता यही कारण है सबके द्वारा वे पूज्य होते हैं, आराधनीय और वंदनीय हुआ करते हैं। गमनागमन की मर्यादा से उनका जीवन बंधा हुआ होता है। जैसे बहुत सारे लोग अवक्ष के त्यागी होते हैं। अवक्ष माने कंद। अवक्ष के लिए गणंत बोलते हैं कि गणंत जो होता है जमीन से निकलने वाला होता है, उसके लिए गणंत कहा जाता है। गणंत का त्याग तो होना ही चाहिए, पर गणंत के साथ साथ मन गणंत बातें करने का भी त्याग होना चाहिए। अपने मन में जो आया और मन के अनुसार बोलना चालू कर दिया, जो मन में आया कहना चालू कर दिया, ऐसे मन गणंत बातें करने का भी हमारे जीवन में त्याग। जितना गणंत के सेवन करने से पाप नहीं लगता है, बोलो जितना गणंत का सेवन करने से पाप नहीं लगता है, उतना मन गणंत बातें करने से पाप लगता है।